अग्निरगामी भारतो वृत्रः पुरुचेतनः दिवोदास से सतपति। जो ये भरतों का भरण पोषण करने में लगा हुआ, वृत्रासुर का विनाश करने वाला, अत्यंत चेतना से युक्त तथा अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों का स्वामी है, वह अग्निदेव आया हुआ है। अन्वय देखिए आप इस मंत्र का। भारतः वृत्रः पुरुचेतनः दिवोदासस्य सतपतिः अग्नि आगामी। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यह अर्थात जो भारत है, भरतों का, भारत में रहने वालों का भरण पोषण करने में संलग्न है, वृत्रासुर का विनाश करने वाला है, पुरु चेतन है, अत्यंत चेतना से युक्त है, दिवोदास से अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों का सतपति स्वामी है, सह अग्नि, वह अग्नि देवता आगामी आया है। ऋग्वेद के प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का वर्णन किया गया है। यह अग्निदेव सर्वव्यापक है, सभी प्राणियों का स्वामी है, सभी तत्वों में सदैव विद्यमान रहता है, प्रजापालक, दुष्टों का संहारक व सर्वज्ञ है, वही सभी का भरण पोषण करने वाला है। अतः इस अग्निदेव का हम सभी के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। आगामी शब्द में वैदिक संस्कृत का प्रयोग दृष्टव्य है। वैदिक संस्कृत पर व्याकरण के किसी भी नियम का नियंत्रण नहीं होता है। उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दाविद्युतात् शौचा विभाहम अजर। अर्थात हे अग्निदेव, तुम सभी प्राणियों के भरण पोषण करने में लगे रहने वाले हो। तुम कांतिमान हो, चिर युवा हो तथा निरंतर ही प्रकाशित होकर, दीप्ति से युक्त होकर चमकते रहिए, प्रकाशित होइए। अन्वय देखिए तंत्र का। ये जो मंत्र है इसका अन्वय है। हे अग्नि, त्वम भारत द्युमत अजर असि, त्वम अजस्रेण दविद्युत शोचा उत विभाई। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। हे अग्नि यानी हे अग्नि देवता, भारत यानी भरण पोषण करने में लगे रहने वाले हो, द्युमत कांति से परिपूर्ण हो, अजर है जो जरा से रहित अर्थात चिर युवा हो, अजस्रेण निरंतर ही, दाविद्युत प्रकाशित हो करके, शोचा यानी दीप्ति से, उद विभाही प्रकाशित। अग्निरगामी भारतो वृत्रः पुरुचेतनः दिवोदास से सतपति। जो ये भरतों का भरण पोषण करने में लगा हुआ, वृत्रासुर का विनाश करने वाला, अत्यंत चेतना से युक्त तथा अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों का स्वामी है, वह अग्निदेव आया हुआ है। अन्वय देखिए आप इस मंत्र का। भारतः वृत्रः पुरुचेतनः दिवोदासस्य सतपतिः अग्नि आगामी। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यह अर्थात जो भारत है, भरतों का, भारत में रहने वालों का भरण पोषण करने में संलग्न है, वृत्रासुर का विनाश करने वाला है, पुरु चेतन है, अत्यंत चेतना से युक्त है, दिवोदास से अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों का सतपति स्वामी है, सह अग्नि, वह अग्नि देवता आगामी आया है। ऋग्वेद के प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का वर्णन किया गया है। यह अग्निदेव सर्वव्यापक है, सभी प्राणियों का स्वामी है, सभी तत्वों में सदैव विद्यमान रहता है, प्रजापालक, दुष्टों का संहारक व सर्वज्ञ है, वही सभी का भरण पोषण करने वाला है। अतः इस अग्निदेव का हम सभी के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। आगामी शब्द में वैदिक संस्कृत का प्रयोग दृष्टव्य है। वैदिक संस्कृत पर व्याकरण के किसी भी नियम का नियंत्रण नहीं होता है। उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दाविद्युतात् शौचा विभाहम अजर। अर्थात हे अग्निदेव, तुम सभी प्राणियों के भरण पोषण करने में लगे रहने वाले हो। तुम कांतिमान हो, चिर युवा हो तथा निरंतर ही प्रकाशित होकर, दीप्ति से युक्त होकर चमकते रहिए, प्रकाशित होइए। अन्वय देखिए तंत्र का। ये जो मंत्र है इसका अन्वय है। हे अग्नि, त्वम भारत द्युमत अजर असि, त्वम अजस्रेण
दविद्युत शोचा उत विभाई। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। हे अग्नि यानी हे अग्नि देवता, भारत यानी भरण पोषण करने में लगे रहने वाले हो, द्युमत कांति से परिपूर्ण हो, अजरह जो जरा से रहित अर्थात चिर युवा हो, अजस्रेण निरंतर ही, दावी द्युतत प्रकाशित हो करके, शोचा यानी दीप्ति से, उद्विभाही प्रकाशित, अग्निरगामी भारतो वृत्रः पुरचेतनः, दिवोदास से सतपति। जो ये भरतों का भरण पोषण करने में लगा हुआ, वृत्रासुर का विनाश करने वाला, अत्यंत चेतना से युक्त तथा अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों का स्वामी है, वह अग्निदेव आया हुआ है। अन्वय देखिए आप इस मंत्र का। भारतः वृत्रः पुरुष चेतनः दिवोदासस्य सतपति अग्नि आगामी। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यह अर्थात जो भारत है, भरतों का, भारत में रहने वालों का भरण पोषण करने में संलग्न है, वृत्रासुर का विनाश करने वाला है, पुरु चेतन है, अत्यंत चेतना से युक्त है, दिवोदास से अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोगों का सतपति स्वामी है, सह अग्नि वह अग्नि देवता आगामी आया है। ऋग्वेद के प्रस्तुत मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का वर्णन किया गया है। यह अग्निदेव सर्वव्यापक है, सभी प्राणियों का स्वामी है, सभी तत्वों में सदैव विद्यमान रहता है, प्रजापालक, दुष्टों का संहारक व सर्वज्ञ है, वही सभी का भरण पोषण करने वाला है। अतः इस अग्निदेव का हम सभी के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। आगामी शब्द में वैदिक संस्कृत का प्रयोग दृष्टव्य है। वैदिक संस्कृत पर व्याकरण के किसी भी नियम का नियंत्रण नहीं होता है। उदग्ने भारत द्युमदजस्रेण दाविद्युतात् शौचा विभाहम अजर। अर्थात हे अग्निदेव, तुम सभी प्राणियों के भरण पोषण करने में लगे रहने वाले हो, तुम कांतिमान हो, चिर युवा हो तथा निरंतर ही प्रकाशित होकर, दीप्ति से युक्त होकर चमकते रहिए, प्रकाशित होइए। अन्वय देखिए तंत्र का। ये जो मंत्र है इसका अन्वय है। हे अग्नि त्वम भारत द्युमत अजर असि, तुम अजस्रेण दविद्युत शोचा उत विभाई। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। हे अग्नि यानी हे अग्नि देवता, भारत यानी भरण पोषण करने में लगे रहने वाले हो, द्युमत कांति से परिपूर्ण हो, अजरह जो जरा से रहित अर्थात चिर युवा हो, अजस्रेण निरंतर ही, दाविद्युतत प्रकाशित हो करके, शोचा यानी दीप्ति से, उद्विभाही प्रकाशित। इस प्रकार आप हमें सुख प्रदान करें। देखिए, स्तुतिकर्ता ऋषि ने मंत्र में अग्निदेव को भरत कहा है, जो सभी जीवों का पालन पोषण करता है, सभी प्राणियों के जीवन का आधार है, जिसकी आपूर्ति निरंतर बाध रूप से होती रहती है, जिससे प्राणियों को सुख प्राप्त हो। यज्ञ संपादन में अग्नि का विशेष महत्व है तथा यज्ञ करने से प्राणियों के कष्टों का निवारण भी होता है, ऐसी मान्यता रही है। तो अग्नि देवता के विषय में ही कहा गया है। इत्थम बहुधा भवो महर्षयो वार्तम वदन्त्यग्निम तत्समयो भरतः स दिवोदास स मानदाता। अर्थात का अनेक महर्षिजन प्राय अनेक प्रकार से अग्नि को भारत कहते हैं, क्योंकि उस समय वह ही भरत था, वही दिवोदास था और वही मानधाता था। अन्वय देखिए। इत्थम बहवः महर्षयः बहुधा अग्निम भारतम वदन्ति तत्समये सह भरतः सह दिवोदासः सह मानधाता। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। इत्थम इस प्रकार, बहव यानी बहुत से, महर्षय यानी महर्षिजन, बहुधा प्राय अनेक प्रकार से, अग्नि इस अग्नि को भारतम भारत इस नाम से वदंती कहते हैं, क्योंकि तत्समय उस समय स वह अग्नि ही
भरत भरत था, दिवोदास है यानी दिवोदास था, स मानधाता वही मानधाता था। भाव ये कि इस प्रकार प्राचीन महर्षियों के द्वारा मंत्रों और ऋचों में तथा वेदों में प्राप्त उल्लेख से ज्ञात होता है कि उस काल में अर्थात वैदिक युग में अग्नि को क्रमशः भरत, भारत, दिवोदास और मानधाता का पर्याय माना जाता था। मत्स्य पुराण अध्याय चतुर्दशाधिक शत प्रमीते मनु संबंधात भारत मुक्तम स मनुस्तु लोकपालो अग्नि। देखिए, मत्स्य पुराण के 114वें अध्याय में मनु के संबंध से भी इससे भारतवर्ष कहा जाता है। वह मनु ही तो लोकपाल अग्नि है। इस मंत्र का भी देखिए, पहले अन्वय देखिए आप लोग। मत्स्य पुराणे चतुर्दशादि शत प्रमीति अध्याय मनु संबंधात भारतम उक्तम सह मनु तू लोकपाल अग्नि। देखिए शब्दों का देखिए, मत्स्य पुराणे यानी मत्स्य पुराण में चतुर्दशादिशत प्रमिते 114वें अध्याय में मनु संबंधात मनु के संबंध से भारतम भारतवर्ष उत्तम कहा गया है। स वह ही मनु यानी मनु तू तो लोकपाल अग्नि लोकपाल अग्नि है। देखिए, जब मत्स्य पुराण का अध्ययन करते हैं तो उसके 114वें अध्याय में मनु को ही अग्नि कहा गया है। इस संदर्भ से मनु ही अग्नि और अग्नि ही भरत है। इस प्रकार का वर्णन हम देखते हैं कि वह मनु ही अग्नि रूप में माना